राम राम। जैसा कि मैं पिछले प्रसंग में बता रहा था, किस तरह राम लक्ष्मण माँ जानकी ऋषि अत्रि के आश्रम में पहुंचे। अत्रि जी की धर्म पत्नी अनुसुईया जी, जो एक महान पतिव्रता नारी थी, उनके पतिव्रत धर्म में इतनी शक्ति थी मेरे भाई बहन। एक बार देव ऋषि नारद लोकों में घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि लक्ष्मी, पार्वती जी और ब्रह्माणी तीनों स्नान कर रही हैं। वो वहां पहुंचे और बोले, नारायण नारायण। कहते, आप महान देवियां हैं, जो त्रिदेव हैं उनकी धर्म पत्नियां हैं, फिर भी आप जल के भीतर बिना वस्त्रों के स्नान करती हैं। आपको ज्ञात नहीं कि जल में कितने देवताओं का वास होता है। पृथ्वी पर एक ऐसी सती है जो जल में भी बिना वस्त्रों के स्नान नहीं करती। अपने पति के अतिरिक्त किसी ने भी उसके शरीर का एक भी हिस्सा नहीं देखा। अब तीनों देवियों को जलन होने लगी कि हमारे से बड़ी पतिव्रता पृथ्वी पर, मृत्यु लोक में और पृथ्वी पर कैसे हो सकती है। अब तीनों रूठ कर बैठ गई। जब भगवान विष्णु, भगवान शिव और ब्रह्मा जी अपने अपने घरों में, अपने लोकों में वापस लौटे तो देखा उनकी धर्म पत्नियों का मुखमंडल उदास है, वो रुष्ट है। अब इतने बड़े देव मेरे भाई बहन, वो भी पत्नी का रूठा हुआ मुखमंडल देखकर घबराने लगे कि न जाने क्या बात हुई है। उन्होंने कहा, अगर हमसे आप प्रेम करते हो तो धरती पर एक सती है, उसका नाम अनुसुईया है, जाकर उसकी पतिव्रत धर्म को समाप्त करो, उसके अस्तित्व को समाप्त करो। नारद कहता है कि उसके शरीर को उसके पति के अतिरिक्त किसी ने नहीं देखा। मैं चाहती हूं आप तीनों जाकर उसके इस भ्रम को हटाओ, मिटाओ। अब स्त्री हट के कारण तीनों देवता मां अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए चल पड़े। तीनों ने साधु वेश धारण किया, हाथों में कमंडल उठाए और मां अनुसुईया के द्वार पर आ गए। कहने लगे, देवी हमें भूख लगी है। तो उन्होंने कहा, ठीक है, आप विराजिए। कहते, अगर तुम्हारी पतिव्रत धर्म में शक्ति है तो हमारे कमंडल में जो बालू भरा है इसमें इसका हलवा बनाकर दिखाओ। तो एक शायर ने लिखा है कि अनुसुईया की भक्ति ने करिश्मा वो दिखा दिया, बालू था जो कमंडल में हलवा बना दिया। जब हलवा बन गया तब उन तीनों देवों ने कहा, हम भोजन तब करेंगे जब तुम अपने वस्त्र उतार कर नग्न होकर हमें अपने हाथ से भोजन कराओगी। मां अनुसुईया ने आंख बंद की। उन्हें ज्ञात हो गया कि ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश है और मेरी परीक्षा लेने आए हैं। उन्होंने कहा, जैसी आपकी इच्छा है मैं आपकी इच्छा पूर्ण जरूर करूंगी। तो कहते, अनुसुईया की भक्ति ने करिश्मा वो दिखा दिया और 6-6 महीने का उन्हें बालक बना दिया। 6-6 महीने के तीनों ललने बना दिए और आंगन में अपने 3 फिर पलने लगा दिए। कहते, आपकी यही इच्छा थी ना कि मैं बिना वस्त्रों के आपको भोजन कराऊं। अब मेरी गोद में आओ, तीनों मेरे पुत्र समान हो, 6-6 महीने के बालक हो और अपना देवत्व भी भूल चुके हो। मां ने वस्त्र उतारे, तीनों को अपनी गोद में लेटाया और वही हलवा तीनों को खिलाया, अपने आंगन में पलने लगा दिए। काफी समय बीत गया। तीनों देवियां कहती हैं, हमारे पति परीक्षा लेने गए थे, अब तक वापस लौट कर क्यों नहीं आए। नारद जी कहते, वहीं जाओ जहां अपने पतियों को भेजा था, तुम्हारे पति वहीं मिलेंगे। अब वो आके मां अनुसुईया को प्रणाम करती हैं कि हम लक्ष्मी, ब्रह्माणी और पार्वती हैं, जो आपके पास आए थे वो हमारे पति हैं।
तो माँ अनुसुईया मुस्कुरा कर कहती है, पन्नों में लेटे हुए हैं, पहचान लो इसमें से तुम्हारा पति कौन है। वो तीनों क्षमा मांगती हैं, वो तीनों देवों को वापस अपने रूप में लाती हैं। तीनों देवता प्रसन्न होकर उनको एक एक पुत्र का आशीर्वाद देते हैं और वहाँ से विदा लेते हैं। तो ऐसी थी माँ सती अनुसुईया, जिनके दर्शन करने के लिए माँ जानकी गई। इसके पश्चात माँ अनुसुईया ने सीता जी को क्या ज्ञान दिया, इस विषय में मैं आपको अगली कथा में बताऊंगा। राम राम, जय श्री राम।